हे गाइस, वेलकम बैक टू ग्रो विद नमामि। सबसे पहले मेरी फर्स्ट 2 वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए दिल से थैंक यू। ऑनेस्टली मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोग इतने सारे कमेंट्स करेंगे, इतना सारा प्यार करेंगे, सपोर्ट देंगे। मैं जब भी एक नया कमेंट पढ़ती हूँ मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है। तो वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो मुझे लगा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नमामि है कौन। तो मैंने सोचा कि पढ़ाई की बातें करने से पहले एक छोटा सा गेट टू नो मी Q&A कर लेते हैं, जिससे आप लोग मुझे और बेहतर जान पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपके कॉमन क्वेश्चंस का आंसर दूंगी और अपने बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें शेयर करूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम? हाय एवरीवन, मेरा नाम नमामि है। मैं अभी क्लास 10th में हूँ और एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह रोज कुछ नया सीखने की ट्राई करती हूँ। इस चैनल का नाम भी ग्रो विद नमामि इसलिए है क्योंकि मेरा मानना है कि हम सब परफेक्ट नहीं होते हैं, इवन कोई परफेक्ट नहीं होता है। हम सब ग्रेजुअली इम्प्रूव करते हैं और अगर हम डेली सिर्फ 1% भी इम्प्रूव कर दें तो कुछ टाइम बाद एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। और मैं इसी जर्नी को आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोर्ड आर यू स्टडिंग इन? मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रही हूँ और मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश। सीबीएसई बोर्ड्स में कॉन्सेप्ट्स को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और कभी कभी सिलेबस तो कुछ ज़्यादा लगता ही है और साथ में प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स और एग्जाम्स और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। लेकिन एनीवेज, जोक्स अपार्ट, धीरे धीरे प्लानिंग के साथ सब मैनेजेबल हो जाता है और इसी प्लानिंग की टिप्स मैं आपको फ्यूचर वीडियोस में भी दूंगी। Moving towards the next question, which is my favorite subject? Now this may sound unusual, but मेरा favorite subject SST है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे SST के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। हिस्ट्री पढ़ते वक्त हमें लगता है कि हम पास्ट में ट्रेवल कर रहे हैं, ज्योग्राफी हमें दुनिया के बारे में बताती है एंड सिविक्स हमें रियल लाइफ में सोसाइटी और डेमोक्रेसी को समझने में बहुत हेल्प करती है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि SST बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है या ये बहुत ही लेंदी है, बट मुझे उसके रियल लाइफ कनेक्शंस काफ़ी पसंद है और हो सकता है कि मेरी वीडियोस के साथ साथ आप में से भी कई लोगों को SST से लगाव हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ माई लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट? शायद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से मेरी अब तक अच्छी दोस्ती नहीं हुई है। कभी इक्वेशंस कंफ्यूज कर देती हैं, कभी रिएक्शंस रुला देती हैं, तो कभी तो नेम्स ही याद नहीं रहते। लेकिन एक बात मैंने सीखी है कि चाहे फेवरेट सब्जेक्ट हो या डिफिकल्ट सब्जेक्ट, कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। नाउ कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाउ मच मार्क्स डिड आई स्कोर इन क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जाम्स? तो क्लास 9th की परसेंटेज बताने से पहले मैं आप सबसे इंश्योर करना चाहती हूँ कि आप में से कोई ये ना सोचे कि ये जो टॉपर है इसके लिए आसान है, हम नहीं कर सकते। दैट्स नॉट ट्रू। मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट जो कि रोज इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ और इतनी परसेंटेज तक मैं अचानक नहीं पहुंची। इट वॉज माई डेली हार्ड वर्क एंड moving towards my marks, so I scored 97.5 marks in my half yearly exams. रिजल्ट देखने के बाद मुझे खुशी थी, लेकिन मुझे अपनी मिस्टेक्स पर इम्प्रूव करना था बिकॉज आई बिलीव कि इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस कभी रुकना नहीं चाहिए। मूविंग टूवर्ड्स द सिमिलर क्वेश्चन कि मेरी क्लास 9th एनुअल में कितनी परसेंटेज थी, सो आई स्कोर्ड 98.17 इन माई क्लास 9th एनुअल एग्जाम्स। परसेंटेज अच्छी थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये था कि मैंने क्लास 9th में बहुत कुछ सीखा। टाइम मैनेजमेंट करना, रिवीजन करना, नोट्स बनाना, डिस्ट्रैक्शन से बचना, स्ट्रेस हैंडल करना। क्योंकि मेरा मानना है कि मार्क्स सिर्फ एक दिन के होते हैं या एक हफ्ते के, लेकिन जो हम सीखते हैं वो हमारे लाइफ टाइम काम में आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू अ टॉपर? ये क्वेश्चन मुझे कई बार सुनने को मिलता है, बट ऑनेस्टली मुझे खुद को किसी लेबल में बॉन्ड करना नहीं पसंद है। मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ जो प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, लेजीनेस दिखाती हूँ और ऑफ कोर्स मैं हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहती। मुझे भी पढ़ाई की जगह कई बार मूवी देखना पसंद है या
फ्री टाइम पसंद है। बेसिकली आई एम ऑल्सो नॉर्मल पर्सन। तो पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी लाइफ जीना भी। नेक्स्ट, हाउ मैनी आवर्स डू यू स्टडी? ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। मेरे पढ़ने के कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं है, बिकॉज आई बिलीव इन प्रोडक्टिविटी मोर देन काउंटिंग द आवर्स। मैं नॉर्मल डेज में 3 से 5 घंटे पढ़ती हूँ, और एग्जाम टाइम में कभी उससे ज़्यादा, और कभी अगर स्कूल का वर्कलोड ज़्यादा है तो ये टाइम कम भी हो जाता है। ये आप कितना पढ़ते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कैसा पढ़ते हैं ये इम्पोर्टेंट है। चाहे मैं कितना भी पढूं, मेरा बस एक गोल रहता है कि डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट स्कूल मेमोरी। ऑनेस्टली ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। माय स्कूल्स बेस्ट मेमोरी वाज जब मेरे को अपने स्कूल की तरफ से दिल्ली में एक सेमिनार अटेंड करने का मौका मिला था। इट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बिकॉज सिर्फ हमारे स्कूल से ही नहीं, इंडिया के ऑल ओवर काफी अलग अलग स्टेट से वहाँ बच्चे आए हुए थे। और उसका भी सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये था कि मुझे स्टेज पर एक स्पीच डिलीवर करनी थी और अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करना था। हाँ, उस टाइम पे नर्वसनेस थी, लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ गया। उसी मोमेंट ने मुझे पब्लिक स्पीकिंग भी सिखाई थी। और उससे भी बड़ी चीज़, उस वक्त मैंने ये सीखा कि जब लाइफ कोई अपॉर्चुनिटी दे तो उसे हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मूविंग टूवर्ड्स द अपोजिट क्वेश्चन, मेरी क्लास 9th की सबसे वर्स्ट मेमोरी क्या थी? ऑनेस्टली मैं किसी भी मेमोरी को वर्स्ट तो नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि स्कूल लाइफ बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स का एक मिक्सचर होती है। कभी बहुत डिफिकल्ट मोमेंट्स होते हैं और कभी बहुत हैप्पी मोमेंट्स, और शायद इसी मिक्सचर को हम स्कूल लाइफ कहते हैं। बट स्टिल, अगर मुझे कोई एक मोमेंट शेयर करना हो तो दैट वुड बी माय यूनिट टेस्ट 1 रिजल्ट। हाँ, उस यूटी 1 के रिजल्ट में मेरे पूरे साल के कंपैरिजन में सबसे कम मार्क्स आए थे। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा था और मैं काफ़ी इमोशनल भी थी, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद वही एक एग्ज़ाम था जिससे मेरी इम्प्रूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी। मैंने अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया, अपनी स्टडी चेंज करी और धीरे धीरे इम्प्रूव करती गई। हालांकि इस पूरे चेंज के पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, एंड दैट डिजर्व्स अ डिफरेंट वीडियो। सो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बिलो, आई डेफिनेटली ब्रिंग इट फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ाई के अलावा क्या करना पसंद है? पढ़ाई के अलावा मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टिविटीज। बट अगर मैं सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ की बात करूँ तो वो है मेरी मम्मी से बात करना। उनसे 10 मिनट बात करके भी ऐसा लगता है लाइक मेरा पूरा माइंड फ्रेश हो गया। यू नो, शी इज़ माई कम्फर्ट पर्सन। और वैसे भी अगर हम बस पढ़ते रहेंगे तो लाइफ थोड़ी बोरिंग भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस यूट्यूब चैनल? इस क्वेश्चन पर मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुकी हूँ, यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। बट स्टिल अगर मैं दोबारा बताना चाहूँ तो मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, और मुझे लगता है कि जो मेरी स्टोरी है शायद वो स्टोरी किसी और स्टूडेंट की भी होगी। शायद वो भी अपनी इन प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ रहा होगा जो मैंने फेस करी या हर कोई फेस करता है। और अगर मेरी एक भी वीडियो किसी स्टूडेंट के काम आ जाए तो मेरे उससे बड़ी अचीवमेंट और क्या हो सकती है। यू नो, स्टूडेंट टू स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड समवन सब्सक्राइब ग्रो विद नमामि? क्योंकि ये कोई सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक रियल जर्नी है एक स्टूडेंट की, जिससे बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रोड मैप्स मिलेंगे, स्टडी टिप्स मिलेंगी, एग्जाम हैक्स, प्रिपरेशंस, और सिर्फ पढ़ाई नहीं, फन मोमेंट्स भी होंगे, अचीवमेंट्स भी, फेलियर्स भी, मिस्टेक्स भी। ऑनेस्टली यहाँ कोई फेक परफेक्शन नहीं होगा, सिर्फ ऑनेस्टी और ग्रोथ मिलेगी, और शायद इसलिए हम सब साथ मिलकर ग्रो कर पाएंगे। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, आगे क्या देखने को मिलेगा? एज आई ऑलरेडी सेड, स्टडी टिप्स, एग्जाम प्रिपरेशन, स्कूल लाइफ हैक्स, सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस, और रिलेटेबल मोमेंट्स, प्रोडक्टिव डेज, स्टडी रूटीन्स, और ब्लॉग्स ऑफ कोर्स, एंड
जैसे जैसे आप लोग वीडियोस में कहते रहेंगे मैं वो कंटेंट आपके लिए लाती रहूंगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, ये हम सबकी फैमिली है। तो बस आज की Q&A यही खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोग मुझे और अच्छे तरीके से जान गए होंगे। अगर आप भी मेरी तरह एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप क्लास 6 में हो, 8th में हो या 10th में हो, हम सब एक फैमिली हैं और हम सब मिलकर सीखेंगे और ग्रो करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर की कोई वीडियो मिस ना हो जाए। और हाँ, जाते-जाते अपना क्लास और फेवरेट सब्जेक्ट कमेंट में ज़रूर लिखकर जाना। आई डेफिनेटली रीड एवरी कमेंट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लेट्स लर्न टुगेदर, लेट्स इम्प्रूव टुगेदर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लेट्स ग्रो टुगेदर। बाय।